स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी का नाम था दुर्गाचरण दत्त और वो 25 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर साधु बनने चले गए थे। और उसी का संस्कार हुआ कि स्वामी विवेकानंद भी 25 वर्ष की आयु में गेरवा धारण कर लिया था, अर्थात संन्यास ले लिया था। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे परिवार के लड़के थे। उनके पिताजी वकील हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में कोलकाता में। इनके पिताजी बहुत दानवीर प्रवृत्ति के थे, धार्मिक लोग थे। माताजी भगवान शंकर की परम भक्त थी। बचपन से ही शिव पुराण, रामायण, रामचरितमानस आदि का पाठ वहाँ उनके घर में हुआ करता था, जिसको बचपन से स्वामी विवेकानंद, उसमें उनका नाम बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करता था, तो वो सुना करते थे और इसी कारण उनमें धार्मिक प्रवृत्ति आई और आगे चलकर वे एक महान धर्मगुरु बने। भारत के महानतम उच्च वैचारिक प्रतिभा में से एक, जिन्होंने देश के आज़ादी की सोच को विकसित किया। उन्हीं के विचारों को पढ़कर स्वामी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भारत में हुए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जब वो 15 साल के थे तब उनके हाथों में स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक लगी और उनके जो पत्र लगे जो वो लंदन से भेजा करते थे भारतीय युवाओं के लिए, उनको पढ़ने के बाद उनके शरीर में उनके विचारों से बिजली दौड़ गई और उनका तन मन बदन सब कुछ बदल गया और उसमें देशभक्ति की भावना बढ़ गई। और तभी से लेकर ऐसे अनेक युवा थे जो उनके विचारों से प्रभावित हुए। ऐसा उनका बचपन था। बचपन में वो बहुत साहसी, खेल कूद करने वाले, मित्र प्रिय थे। उन्हें तैरना पसंद था, दौड़ना, कूदना और कुश्ती भी उन्हें बहुत पसंद हुआ करता था। तो उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे, जो सुनते थे और उनको याद हो जाता था, लेटे लेटे याद हो जाता था। परीक्षा पूरे साल नहीं भी पढ़ते थे तो परीक्षा के दिनों में 3-4 दिन पढ़ के ही वो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर देते थे। बहुत मेधावी थे। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के बारे में यदि बात करूं तो उनकी शिक्षा बचपन में जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो प्रिंस बेल स्कूल में हुई, जो उस समय का बहुत अच्छा स्कूल था कोलकाता में। क्योंकि उनके पिताजी वकील हुआ करते थे तो इसलिए उनके पास पैसे की उस वक्त तो कमी नहीं थी। बाद में जाकर बहुत उन्होंने गरीबी देखी, लेकिन फिलहाल उनकी अभी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हुई। और उसके बाद जब वो 8 वर्ष के हुए तो 8 वर्ष की अवस्था, जब वो 1871 में 8 वर्ष की अवस्था में उनका एडमिशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हुआ और वहाँ वो अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। उनकी रुचि इतिहास में, संस्कृत में, इन विषयों में और दर्शन शास्त्र में, इनमें ज़्यादा हुआ करती थी। 1877 में इनका परिवार जो है वहाँ से कोलकाता से रायपुर के लिए चला गया और 2 वर्ष यूं ही बीत गया और 1879 में ये जो प्रवेश परीक्षा थी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको दाखिला लेना था, तो उसमें प्रवेश परीक्षा में पूरे कोलकाता में सिर्फ यही जो है प्रथम स्थान पा पाए थे। फर्स्ट डिवीज़न इन्हीं का आया था। सिर्फ ये एक सिंगल व्यक्ति थे जिनका फर्स्ट डिवीज़न आया था। तो ये एक उस समय बहुत बड़ी बात थी।